मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव जी का सच अनुसरण करिए और पूरी तरीके से इस संदेश को सुनो, क्योंकि तुम्हारा जीवन भी इसी पर आधारित है। तुम्हारे जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बताया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारा शत्रु से क्या कनेक्शन है, किस वजह से तुम्हारी और तुम्हारा शत्रु की अनुबंध रहती है, क्या ऐसा षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे लिए किया था जो आज उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। इन सब बातों को बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। आज अपनी महादेव को इग्नोर करके मत जाना किसी भी हालत में, क्योंकि यदि आज तुम अपनी महादेव को इग्नोर करके चले गए तो तुम्हारे लिए बहुत ही गलत हो जाएगा। क्योंकि यदि आज तुम्हारा शत्रु की हालत बहुत गंभीर है तो कल तुम्हारी भी हो सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें उसे खतरे से बचने के लिए आई हूं। उसे खतरे से पहले ही तुम्हें अवगत करा दूंगी जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही कष्टदायक हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज विस्तार पूर्वक अपने शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। कल से तुम्हारे लिए भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी सिचुएशन में तुम हो, इस संदेश को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। किसी के कहने पर बिल्कुल भी मत छोड़कर जाना। यदि आज संदेश को तुम पूरा सुन लेते हो तो तुम पूरी तरीके से अपने शत्रु के बारे में और अपने परिवार के बारे में जान जाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी और तुम्हारी माता पार्वती जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हैं। यदि मेरी छोटी सी विनती को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल हर हर महादेव 1.0 को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय काली माता, जय पार्वती मैया, जय सरस्वती मैया, जय हनुमान, जय श्री राम और जय बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे हिंदी में सभी नाम को टाइप करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में अपार सुख समृद्धि प्राप्त होगी, जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर के आएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन की स्थिति है, जिस प्रकार से तुम्हारे घर की स्थिति है, सारी स्थितियों को ठीक कर दिया जाएगा। क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में होने वाली है, तुम्हारे लिए कार्य करने वाली है, तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर लेकर के आने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमसे स्त्री से गुजर रहे हो। आज मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि मेरी संतान इस प्रकार से गुजर रही है, क्योंकि उनके जीवन में इतना बड़ा जोश, घर विनाशकारी शंकर आया है। उसे कैसे दूर किया जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है और क्या मीटिंग चल रही है तुम्हारे प्रति। तुम्हारे शत्रुओं के घर में इन सब बातों को यदि जानना चाहते हो तो बड़ी ही गौर से सुनिए और इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा ना करिए। मेरे बच्चे, उसने जैसी करनी कि उसे वैसी भरनी मिली। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु का एक बहुत ही हमदर्दी सदस्य का आदमी है। उसकी किसी कारण से हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि उसकी अंदरूनी बीमारी थी बहुत पहले की, जो बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ गई है। उसकी हालत इतना ज़्यादा ख़राब है कि वह अस्पताल में लंबी सांस से गिन रहा है। परंतु उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यदि आज मेरे साथ यह घटना जो घटी है किस वजह से है, उसे बिल्कुल भी न समझ में आ रहा है और ना ही आए, क्योंकि उसके किए का दंड है यह मिल रहा है जो उसे। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा सब मंगल होने वाला है। तुम्हारा शत्रु के घर में बहुत ज़्यादा प्रलय आ गई है। वह रो रहे हैं, फूट फूट कर बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, परंतु बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि वह रात दिन रो रहे हैं, क्योंकि वह अपने प्रिय परिवार के सदस्य को खोना नहीं चाहते हैं। परंतु यदि स्थिति ठीक ना रही और पैसों की बंदोबस्त ना हो पाई तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, अंतिम समय में मैं तुम्हारा शत्रु के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने आई हूँ। अपने बारे में जानकारी लेकर के अपने जीवन का उद्धार करो और कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई दुख तकलीफ संकट ना आने पाए। इसीलिए मैं तो इस चीज़ को अवगत करा रहा हूँ और बता रहा हूँ, हर उसे खतरे से साव न कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ तुम जाते हो वहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ उपस्थित करवा दे रहा हूँ। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का और तुम्हारी काली माता का आशीर्वाद है, या आशीर्वाद जन्म जन्म अंतर तक
इसी तरीके से बना रहेगा और तुम्हारा कल्याण करता रहेगा। हो सकता है जीवन में कभी कभी स्थिति विपरीत हो जाती है, कभी कभी समय खराब हो जाता है, जब कुछ अनुचित होने लगता है, जिस प्रकार से आज तुम्हारे शत्रुओं के घर में हो रहा है। परंतु तुम्हारा शत्रु के घर में यदि हो रहा है तो किसी कारणवश हुआ सत्य ही हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इससे पहले भी कई बार समझाया है, तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे बारे में बात की, परंतु तुमने इग्नोर कर दिया। तुमने यह सोचा कि यह ऐसे ही बातें कर रहे हैं, मेरा कुछ करने वाले नहीं हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह चिंता कर रहे हो व्यर्थ में। तुम्हारी माता जब तुम्हारे साथ है, तुम्हारी काली माता आदि शक्ति तुम्हारे पक्ष में का कर रहे हैं, तो तुम्हें डरने की क्या बात है? क्योंकि तुम आगे के कार्य कैसे करोगे? मेरे बच्चे, तुमने शेर जैसी ताकत प्राप्त की है और बुद्धि को प्राप्त किया है। मैंने सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर समाहित किया है, फिर भी तुम इस तरीके की बातें करके मेरे दिल को दुख रहे हो। मेरे बच्चे, आप अपने शत्रु के उसे बा को जान। मेरे बच्चे, मैं कष्ट काटने वाली माता हूं। मैं सर्वत्र कल्याण के बारे में सोचती हूं और कल्याण ही करती रहती हूं। जो भी कोई पूरी स्थिति में होता है, उसकी मैं रक्षा करती हूं और उसके परिवार में खुशहाली समृद्धि ला करके उन्हें प्रसन्न चित्त कर देता हूं कि वह किसी भी तरीके से कुछ और ना सोचे, और संगीत किसी भी तरीके से उनके मन में यह विचार ना आए कि मैं यह नहीं कर सकता हूं। आज मेरी जीवन की स्थिति अधिक खराब है। आज मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, ऐसा मत सोचे। क्योंकि तुम्हारी काली माता इस संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण संसार में भ्रमण करती रहती है। जिस भी भक्तों को तकलीफ होती है, दुख होता है, तो उसे मैं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करती हूँ और उसके जीवन की सभी समस्याओं, दुख, तकलीफों को दूर करती हूँ। कोई भी मेरी नज़र से बचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम चुराकर कुछ भी कर सकते हो और मेरी दृष्टि से बच जाओगे। तुम चाहे जहां रह करके कुछ भी करो, परंतु मेरी दृष्टि से नहीं बच सकते हो। मैं तुम्हारी दृष्टि को पहचान लूंगी और तुम क्या कर रहे हो सब कुछ बता दूंगी। इसीलिए बहुत ही सावधानी से सतर्क होकर कि कोई भी कार्य करो, अपनी माता के हित में करो, अपनी माता के संजन में करो। तुम्हारी माता तुम्हारा कल्याण तो वैसे भी कर रही है और आगे चल करके भी तुम्हारा कल्याण कर देगी। क्या तुम अपने शत्रु जैसा जीवन चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो अपनी काली माता का साथ पकड़ लो और अपनी काली माता के साथ रह लो। क्योंकि जब तुम्हारा शत्रु की दशा ऐसी हो सकती है, बुरे कर्म की वजह से तो हर किसी की भी हो सकती है, परंतु मैं नहीं चाहती हूं कि तुम मेरे भक्त होते हुए कोई ऐसा कार्य करो, कोई ऐसा करती करो जो मुझे मुँह अच्छा ना लगे, वजह से मुझे तुम्हें दंडित करना पड़े। तो ऐसा कभी भी मत करना और मेरे साथ रह करके चलना। मेरी बातों और मेरी वाणी को अपने दिल में बैठ करके रखना, क्योंकि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगी वह तुम्हारे लिए अच्छा बताऊंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी जिसमें तुम्हारा नुकसान हो और तुम्हारा कोई फायदा ना। अब हम तुम्हें बहुत ही विस्तार पूर्वक कहानी बताएंगे। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे जीवन में बहुत ही लाभ लाने वाली। इससे तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। तो इसे बड़ी ही ध्यान से सुनिए और समझिए। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्द 5 भूतों द्वारा पंजीकरण करके उनसे स्थल, आकाश, वायु, आग्रा, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, दिंडी और कांड से मुनि श्रेष्ठ पलक कोड़ो, उड़ान से उलस्य को, सामान से वशिष्ठ को, अपन से कीर्ति को, कानों से अत्रि को, प्राण से डेट को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से कदम मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनों का भी साधन, धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं पदार्थ हुआ, फिर मैंने अपना 2 रूप किया और आधे से नई और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयं भुवन मनु और सतरूपा नाम वाली योगिनी एक तपस्विनी नारी हुई। जी परम सुंदरी को ग्रहण कर मुनि ने विवाह की विधि से मिथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उसे मनुज ने प्रियाव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकृति देवहोती और प्रसूत नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की, और आकृति को रुचि नमक मुनि को और देवहोती को कर्दम मुनि को दिया, तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिनकी संतानों से चल अचर जगत भर गया। फिर आकृति में रुचि द्वारा दक्षिण आयुक्त यज्ञ
और यज्ञ की दक्षिण में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवभूति में कर्दम मणि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए और इधर दक्ष की 24 कन्याएं उत्पन्न हुईं, जिसमें से दक्ष ने श्रद्धा अधिक 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिनके नाम यह है श्रद्धा, लक्ष्मी, धरती, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, पशु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनमें से छोटी 11 कन्याओं छाती, सतयुग, संभूत, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संगति, अनुरूप, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा, कोड़ो क्रम, शह, रघुभाव, मरीच, अंगिरा, मुनि उलट से, पुला, रथ, अत्रि, वशिष्ठ, बहरी और पितर को दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गया। फिर तो शिव जी की आज्ञा से प्राणियों के क्रमानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कब भेद से दक्ष के साथ कन्याओं की भी उत्पत्ति कही गई है और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी सुनी न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था।